नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर शिव बारात रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज अदालत में इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद शिव बारात निकालने पर अंतिम फैसला होगा। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर देवघर जिला प्रशासन हजारों साल पुराने शिव बारात पर अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सीएम पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया है। तो आप देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में शिव बारात का मामला है और आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि देवघर में शिव बारात निकाली जाएगी कि नहीं। यहां पर निशिकांत दुबे ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं हेमंत सोरेन पर। उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर जिला प्रशासन के साथ मिलकर शिव बारात में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर सरकार की ओर से की जा रही है। हिंदू विरोधी मानसिकता है वो देवघर में दिखाई दे रहा है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं, जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव हैं तभी देवघर है। और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और कल माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि कुछ आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे कैसे शिव बारात निकलेगा उसके बारे में शिव बारात कमेटी के साथ बातचीत करके हम निर्णय लें। ये हिंदू विरोधी मानसिकता है ना। यदि देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? शिव की नगरी है, यहाँ तो कन कन में शिव है और इस शिव बारात ही नहीं निकलेगा, जो कि हजारों साल की परंपरा है। मैं तो कोट किया कि विलियम्स ने जो है अपने किताब में लिखा है, शिव बारात का जिक्र किया है। कास्टेयर ने अपने किताब में शिव बारात का जिक्र किया है और ये किसी ने 1854 को कोट किया है, किसी ने 1890-94 को कोट किया है। तो बिल्कुल देखिए, देवघर में शिव बारात को सीमित करने और धारा 144 लगाने के आदेश पर जेएमएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का ये कहना है कि परंपरागत शिव बारात के रास्ते को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इस बार शहर में 7 किलोमीटर के नए रूट में शिव बारात निकालने को लेकर अड़े हुए हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। जेएमएम प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर पूरे शहर में धारा 144 लगाने का आदेश है तो वह त्रुटिपूर्ण है और इसमें सुधार की जरूरत है। पहले से मार्ग तय होने से उसमें आसानी होती है प्रशासन को शांति व्यवस्था बरकरार रखने में, लेकिन नए मार्ग से ले जाने की हठधर्मिता मेरे समझ से परे है। और मुझे लगता है कि प्रशासन ने जो 144 का लागू करने की बात की है, वो जो नए मार्ग की घोषणा सांसद ने की है उन मार्गों के लिए होगी। पूरे शहर में 144 लगाने का अगर आदेश है तो मेरे ख्याल से ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो वहीं देवघर में शिव बारात सीमित अवस्था में निकालने और शहर में 144 लगाने के आदेश पर झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार और देवघर जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झांकी की साइज को छोटा करने और धारा 144 लगाने पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, हेमंत सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों से बहुसंख्यक समाज लगातार प्रभावित हो रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है। अभी इन्होंने ताजा उदाहरण में देवघर में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात के दौरान पूरे शहर में 144 लगा दिया गया, जबकि सबको पता है कि देवों के देव महादेव का शहर है देवघर। आप शिव बारात के दिन कैसे हिम्मत कर सकते हैं पूरे शहर में सेक्शन 144 लगाने की? और जो पुराना रूट कहा जाता है उसको बदलकर बहुत संकरी गलियों से शिव बारात के रूट को डाइवर्ट किया गया। तो उसके बाद क्या कोई इंसिडेंट होती है? क्योंकि संकरी गलियों से जब लाखों लोग जाएंगे तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा? और हद तो तब हो गई जब इन्होंने शिव बारात की झांकियों की भी हाइट को सीमित कर दिया। तो ये पूरे तरीके से हेमंत सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है कि उनके अधिकारी भी अब उसी राह पर। तो वहीं देखिए, कृषि उपज विधेयक के खिलाफ राजधानी रांची समेत राज्य भर की खाद्यान्न थोक मंडी और बाजार आज दूसरे दिन भी बंद नजर आ रहे हैं। रांची के पंडरा की थोक मंडी में आलू प्याज की आवाजाही दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद रही। हाल ये है कि थोक मंडी में ताला लगने की वजह से बाजारों में खुदरा आलू प्याज बिकने पर भी संकट आ चुका है।
पंडरा बाजार से आलू प्याज दूसरे जिलों में नहीं जाने की भी वजह से यहां आलू प्याज के शॉर्टेज की बात सामने आ रही है। आलू प्याज मंडी का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कृषि उपज विधेयक के खिलाफ राज्य भर में आज भी थोक मंडी और थोक बाजार पूरी तरीके से बंद हैं और हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के पंडरा बाजार समिति में आलू प्याज के गोदाम के पास, जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें हैं आलू प्याज की और यहां पर 50 से 55 गाड़ियां हर दिन सुबह में लोड होती हैं और राज्य भर के दूसरे जिलों में जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की तमाम दुकानें बंद हैं और बताया जा रहा है कि हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान है। हमारे साथ जो है आलू प्याज जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं। ये जो कहा जाए कि आज दूसरा दिन है तो नुकसान की बात कहा जाए तो हर दिन कितना नुकसान है? करोड़ों का नुकसान है। हम लोग आलू प्याज पूरे राज्य में कम से कम मिला जुला के 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान है। ओवरऑल नुकसान जो कह सकते हैं खाद्यान्न को जोड़ दें तो बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा का है। 100 करोड़ 200 करोड़ से ज्यादा का होगा और सिर्फ आलू प्याज का 25 से 30 करोड़। 25 से 30 करोड़। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत से संभावना बन रही है कि जल्द से जल्द कुछ खुले? हम लोग कभी भी स्ट्राइक के मूड में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग को बुलाए और कोई इसके रास्ता निकाले, क्योंकि हम लोग कच्चा माल के व्यापारी हैं। इसमें हमारे को एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सहयोग है जो इस आंदोलन को एकदम तेज कर रहे हैं और सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा, रखना। और हमारे केवल आलू प्याज के शॉर्टेज से कहा गया पूर्व में भी कि सरकार प्याज की वजह से सरकार हिल गई थी, तो आज लगता है कि झारखंड में भी सरकार हिल जाएगी आलू प्याज की वजह से। अगर सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आम लोग त्रस्त हैं और ये विधेयक जो जिसे हम लोग काला कानून का रूप दिए हैं, ये काला कानून अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो अंतिम दिन तक हम लोग अपने लड़ाई को जारी रखेंगे। ये बात कर रहे हैं कि जो विधेयक है जिसको जो आपको चैम्बर से जुड़े कारोबारी, जो आलू प्याज से जुड़े कारोबारी भी बता रहे कि काला कानून से वापस लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आलू और प्याज आम आदमी से जुड़ा एक भोजन है और अगर ये बंद होता है तो जाहिर है कि समस्या और बढ़ेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 पंडरा, रांची। तो कृषि विधेयक के विरोध में झारखंड की थोक मंडी आज दूसरे दिन भी बंद है। इस मुद्दे पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य भर के कारोबारी इस विधेयक के खिलाफ एकजुट हैं और उन्हें भरोसा है कि सरकार जल्द उनकी मांगों पर विचार करेगी। देखिए, लोकप्रिय कानून बनना चाहिए। लोकप्रिय कानून बनने से हमेशा उसका स्वागत होता है और ये कानून हमारे व्यवसायी को पसंद नहीं है और पूरे झारखंड में अपने आप ये बंद हो गया है। केवल किसी को बंद जबरन कराया जाता है, लेकिन ये स्फूर्त बंद है और ये इस बात का द्योतक है कि ये कानून लोकप्रिय नहीं है, अलोकप्रिय कानून है। इसको आप जल्दी से जल्दी इस विधेयक को वापस ले, हमारा यही कहना है। तो कृषि शुल्क विधेयक को लेकर झारखंड में विरोध लगातार जारी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में ऐसा हुआ है। उन्होंने राजस्व प्राप्ति के लिए इस पर जोर दिया, साथ ही प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार करते हुए विधेयक में सिस्टम को बदलने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार व्यापारियों से वार्ता के लिए तैयार है। इसमें जो उनको डर है कि पहले जैसे हम लोगों को उनका कहना है कि प्रताड़ित किया जाता था, तो इस बार सिस्टम को हमने चेंज किया है। हमने मनोनीत जनप्रतिनिधि या फिर सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को बाजार समिति का अध्यक्ष के लिए फॉर्मेट बनाया है, जो महामहिम ने जिसका अप्रूवल दिया है। तो ये इनकी सोशल अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी और उनके भी प्रतिनिधि को हम रखने का उन्हें आश्वासन दिए हैं। वार्ता तो होनी चाहिए व्यापारियों के साथ। कल वार्ता हुई है, कल ही हुआ है, ठीक है। और फिर आगे भी हर एक विकल्प को हमने खुला रखा है। ठीक, वो हमारे अंग हैं, हम उनके साथ लिए हम नहीं चल सकते। पांकी में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब हालात काबू में हैं। पूरे पांकी प्रखंड में धारा 144 लागू है, वहीं मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। कल हुए बवाल के बाद रोडेबाजी में एसडीपीओ के साथ साथ 4 जवान जख्मी हो गए हैं। इस मामले में पलामू पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मौके पर कैंप कर रहे डीसी और एसपी ने अफवाह से बचने की अपील की है। वहीं हिंसा के बाद पहली सुबह की तस्वीर पुराने दिनों से अलग दिखी। लोग घरों में ही दुबके रहे। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर जरूरी काम से जरूर बाहर निकले, लेकिन वो भी संगीनों में साए में दिखे।
दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी के निशान आज भी पांकी के सड़कों पर मौजूद हैं। हालांकि कल जो जगह रण क्षेत्र बना हुआ था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। हर तरफ सिर्फ पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं ताकि हालात सामान्य हो सके। पूरी रात पुलिस की और प्रशासन की गश्ती हुई है, चीज़ें पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि अफवाह पर ध्यान ना दें, भाईचारा बना के रखें, शांति बहाल करें। मैं यही अपील करता हूं दोनों पक्षों से। सर, जो लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो हालात हैं उसे और नियंत्रित। अभी पूरे क्षेत्र में 144 धारा लगी हुई है, जिसका कड़ाई से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पालन किया जाए ताकि किसी प्रकार से अफवाह ना फैले और शांति बहाल रहे। इसका हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह प्रयास कर रही है। पलामू के पांकी प्रखंड में अचानक दो समुदायों के बीच जमकर झड़प हो गई और पूरी तरह से जो पूरा इलाका है, हम आपको दिखाना चाहते हैं जो सड़कों पर स्थिति है वो देख सकते हैं कि उस वक्त ये पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कहीं ना कहीं हर तरफ से जो बॉटल है या फिर कहें कि पूरी तरह से जो यहाँ पर जो भी चीज़ें लोगों को मिली उससे एक दूसरे को मारा गया। और कहीं ना कहीं उस वजह का, उस वक्त का जो आलम है, क्या परिस्थिति होगी इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि अब जो है प्रशासन मौके पर मौजूद है और तमाम चीज़ों पर अब नियंत्रण पा लिया गया। हालांकि अभी भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण जरूर है। आप लोग यहीं से हैं? जी। क्या हुआ था कल गेट द्वार लगाने के लेकर विवाद हुआ था। हाँ। बगल में शिव पहाड़ी मंदिर है। हाँ। उसी का गेट द्वार बंद रहा था। हाँ। इसके बाद इधर से ढेला पत्थर स्टार्ट हो गया। हाँ। इसके बाद दोनों तरफ से स्टार्ट हो गया ढेला पत्थर। जी। उसके बाद जो परिस्थितियां हुई थी अब क्या है? प्रशासन आने के बाद अभी तो नॉर्मल है, अभी शांति बना हुआ है। कई लोगों को चोट भी आई? 6 लोग के आसपास घायल हैं। जी। कहाँ हैं वो? हॉस्पिटल में भर्ती थे। जी। तो मतलब अब स्थिति क्या, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? शांति चाह रहे हैं हम लोग, शांति हो। जी। क्या नाम हो गया आपका? अजीत मिस्त्री। अजीत मिस्त्री। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि अब शांति चाहिए। प्रशासन के द्वारा भी यही अपील की जा रही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और जो परिस्थितियां हैं उसे नॉर्मल किया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पीछे ही वो जगह है जहां पर तोरण द्वार बनाया जा रहा था और यहीं पर ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं यहीं पर हुई, यहीं पर पथराव हुआ और यहाँ पर जो भी चीज़ें आई सामने उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर अब मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल जो है वो मौजूद है, जिस वजह से जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे सामान्य ज़रूर हो रही हैं। वर्तमान में यहाँ पर जो इंटरनेट सेवा है उसे भी बंद कर दिया गया है, तो धारा 144 पूरे पांकी में अभी भी लागू है। देखना होगा कि पूरी स्थिति कब तक पूरी तरह से नियंत्रित हो पाती है और स्थितियाँ कब तक सामान्य हो पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पलामू।